अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बजट पेश किया गया है और उस पर खासी तनकीद भी की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं चेयरमैन, या अगर बानी PTI हम कहें, तो उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला आया है कि मज़ीद जो FIR है वो दर्ज करने की मंजूरी दी गई है पंजाब काबीना की जानिब से। फिर अदलिया का अगर आप मामला देखें तो उस हवाले से वज़ीर कानून जो है उनका बयान भी आपके सामने है कि अदलिया को जो भी बात करनी हो वो अपने फ़ैसले के ज़रिए तहरीरी तौर पर की जाए, रिमार्क्स को रिपोर्ट ना करें। पेमरा की जानिब से भी इस हवाले से अहकाम सामने आए, लेकिन हाई कोर्ट ने उन अहकाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी सुना दिया और इवन जो लापता अफराद से मुतल्लिक आइंदा समात होगी वो समात भी लाइव नशर करने की हिदायत जारी की हैं। तो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करेगी, और इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो खुश नहीं हैं, और आने वाले दिनों में क्या अगर नवाज़ शरीफ साहब दोबारा पार्टी का जो सदारत का ओहदा है वो संभालते हैं तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी। हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सर, सबसे पहले तो वफाक से पहले सूबे ने बजट जो है वो अपना पेश कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? जब वफाक बजट पेश करेगा, नंबर्स अगर मुख्तलिफ हुए तो फिर सूबे के लिए मुश्किलात पैदा होंगी क्या? ये पहली मरतबा बचकाना हरकत की गई है। इन चीज़ों में हुकूमत और अपोजिशन नहीं होती। ठीक है। जो दुनिया में बजट का तरीका है, जहाँ भी फेडरेशन है वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो अपनी बजट पेश करती है, और जो खदो खाल होते हैं वो बयान किए जाते हैं कि टोटल कितने का बजट होगा। 5 ट्रिलियन का होगा, 6 ट्रिलियन का होगा, उसमें टारगेट कितना है रेवेन्यू का, और NFC अवार्ड, क्योंकि हमारे पास NFC अवार्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके तहत ही फिर शेयर हो जाता है, और बाकी जितना भी होता है बाद में किया जाता है कि किस तरीके से। तो ये बचकाना हरकत है और ये नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से फेडरेशन नहीं चलती, फेडरेशन में प्रॉब्लम आएगा और ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है जो ये सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में वफाक भी बजट पेश करने जा रहा है। मईशत के हालात शाह साहब आपके सामने हैं। आप समझते हैं कि इन हालात में जिस हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके आप इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी? मैं समझता हूँ कि देना चाहिए, आवाम को रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जो भी हालात हो उसको फेस करें, मुकाबला करें। मैं ख़ुद अपनी हुकूमत की बात करूँगा। जो हमारी अपनी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, उस वक्त दुनिया में रिसेशन थी। पाकिस्तान में तो थी मगर दुनिया में रिसेशन थी, मगर हमने बड़े छक्के मारे और बड़ी सक्सेसफुल अपनी इनिंग खेली 5 साल की। ठीक है। और बहुत कुछ दे गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार दे गए। मगर ये तो रवाज है कि जाने वाली हुकूमत के लिए कहा जाता है कि वो बहुत कमज़ोर विकेट पे हमें दे गई है और हमें मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, कर्ज छोड़ के दे गई। एक ये हिस्ट्री है, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं। तो पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मगर पिछली हुकूमत ने, पाकिस्तान में पहली हुकूमत होगी भुट्टो शहीद के बाद, बीबी के बाद, जिसने मुलाजमीन के लिए बहुत बड़े पैकेज दिए और नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ओपन किए और नए नए इस्लाहात किए, गंदम के एग्रीकल्चर पे इस्लाहात किए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को 27% पे ले गए। जब आज कुछ भी कहे 2% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, हम 27% पे ले गए और लोग में खुशियाँ आ गई, लोग खुश हो गए। आप उठा के देखें। सही। और हमने 18वीं तरमीम करके बड़े बड़े फैसले किए, 18वीं तरमीम किए, NFC किया और ऐसे फैसले किए जो खौफ से कामते थे। मुझे याद है बलूचिस्तान और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े दीवारों पे स्लोगन्स होते थे अपने हकूक़ के। आज एक स्लोगन भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं पाकिस्तान के नौजवानों को कि पीपल्स पार्टी क्या है, कैसे फैसला करती है। लेकिन ये जो बजट के बाद तासुर दिया जा रहा है कि आप शायद वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, शाह साहब ये हकीकत है आप जा रहे हैं? देखिए बात सुने, ये बातें चलती है। ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला है। ये अगर होगा तो फिर CEC में आएगा
और फिर जगह सीईसी फैसला करती है, पार्टी फैसला करती है, तो कोई हकमत नहीं। कोई दोबारा दावत दी है नून लीग ने क्या? अभी तक कोई दावत दी भी है या नहीं दी है मुझे पता है आजकल नहीं। अच्छा, लेकिन शाह साहब ये जो बीच में कुछ चीज़ें हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को अगर आप देख लें, पार्लियामान के अंदर कानून साजी माजी में तनकीद की जाती थी, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर कि कानून साजी नहीं हो रही, कमेटियाँ काम नहीं कर रही। आपकी हुकूमत को बने हुए तकरीबन कितना टाइम हो गया है वो आपके सामने है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ अभी तक नहीं बनी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला नहीं हुआ। वो जो शहबाज स्पीड कहा जाता था, आपको लगता है कि वाकई इस वक्त हुकूमत तेज़ रफ्तारी से जा रही है? मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि ये कमज़ोरी हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तीनों पार्टियों के चीफ विप्स की है, जो या 4 पार्टियां कहें या 5 कहें जी, मगर मेनली 3 पार्टियां हैं। इनको पहले करना चाहिए था। जो नंबरिंग ऑफ दी सीट्स है जो मेंबर साहबान की, वो नहीं हुआ है। और अभी भी पीपल्स पार्टी ने या पीपल्स पार्टी के चीफ विप ने बात की है, और हमने यहाँ तक कहा था, इस पर तो फैसला हो गया था कि जुमे के दिन हम अनाउंस कर देंगे कमेटियाँ, जिस पार्टी ने दी हैं उन्हें दी हो, बाद में देता जाए, अख्तियारात स्पीकर को दे देंगे, फिर वो नाम डालते जाएंगे। ये फैसला हो गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं हुआ, एक दिन पहले ख़त्म हो गया या क्या हुआ, मगर इस मरतबा 99.9% में गारंटी कर सकता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटियाँ बन जाएंगी। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहा जा रहा है कि रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन ही को मिलें, क्या हुकूमत खुद लेने का इरादा रखती है? देखिए, बिल्कुल रूल्स में नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, और वो एक अपनी परसेप्शन तो नहीं कहूँगा मैं एक मुआहदा था या मुआहदा कहे या एक अच्छी शक्ल कहे पार्लियामेंट की, वो था। मगर होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन, रिकमेंडेशन लीडर ऑफ अपोजिशन के नहीं होनी चाहिए। अगर इसको देना है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को दे। उन्होंने शेख वकास को कहा है, फिर गलत है, फिर मैं क्यों बना? अच्छा, चौधरी निसार क्यों बना? पहले तो चौधरी निसार बना ना, फिर शहबाज शरीफ साहब बना, फिर शहबाज शरीफ आया, उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं अपना लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरे पर बड़ा बोझ है, मैं नहीं कर सकता। वो उसका सिटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत कम बैठते हैं, फिर चलते हैं, मूव करते हैं, फास्टली मूवर है। तो मगर ये अब देनी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को दे, चलाए नहीं चलाए उनके रिकमेंडेशन को मैं नहीं मानता। लेकिन सर, अगर वो खुद ही उमर अयूब साहब को नहीं दे रहे तो हुकूमत इसमें क्या करे? क्यों नहीं देगी? वो नाम दे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हम बैठे, हम दिलवाएंगे। अच्छा, लेकिन शाह साहब, यहाँ पर एक सवाल जो पीआईए की निजकारी के हवाले से, फिर स्टील मिल आपके सामने है कि माजी में भी ये बातें होती रहीं, क्या ये आईएमएफ का दबाव है कि पीआईए की निजकारी? पीआईए की निजकारी में पीपल्स पार्टी हक में नहीं है, हम हक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर इनको करना भी है तो शेयर दे दे। अच्छा, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शेयर दे दे, कंट्रोल उनको दे दे, मगर पीआईए रहे, गवर्नमेंट के शेयर्स उसके साथ 51%, 52% होने चाहिए। लेकिन हुकूमत तो दावा कर रही है कि आप ऑन बोर्ड हैं, हम निजकारी करने जा रहे हैं। नहीं, हमने ऑन बोर्ड इस मामले में है कि इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो उसका शेप तब्दील करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लें। अच्छा शाह साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो हमने देखा कि माजी में भी पीका का कानून बना 2016 में, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी, फिर वो पीका का कानून कैसे इस्तेमाल हुआ वो आपके सामने है। अब आज भी पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, बड़ी जो पंजाब हुकूमत ने किया है कि ये नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। सारी ज़िंदगी हमने जदोजहद की है राइट्स की, ठीक है, और सारी ज़िंदगी जदोजहद की है जर्नलिस्ट ने अवामी हकूक़ की, तो हमें जर्नलिस्ट के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे इस बिल को? बिल को अगर सेनेट में इधर आएगा, नेशनल असम्बली में आएगा तो रोकेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे गवर्नर आपका सिर्फ पंजाब में तो ये राज नहीं चलेगा, ये फेडरेशन है, तो सारे मुल्क में लाना पड़ेगा कि आप बॉर्डर पार रहीम यार खान करके सिंध में चले गए तो खैर, आप इस्लामाबाद आ गए, खैबर पख्तूनख्वा आ गए खैर, बलूचिस्तान चले, ये कोई फेडरेशन है। फेडरेशन में ऐसे कानून को फेडरेशन में लाना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट में लाना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि ऐसा कानून वफाक में भी आए? नहीं, अगर पास करने का लिए तो लाना चाहिए वहाँ पे,
वहाँ डिस्कस होना चाहिए। अच्छा, ये अगर सुबह में करेंगे आप तो फिर तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। अच्छा साहब, लेकिन फिर आप हमारे बड़े मेहमान होंगे सिंध में। अच्छा लेकिन वहाँ पे गवर्नर जो है वो गवर्नर एक मरतबा वापस कर सकता है, दूसरी मरतबा वापस कर सकता है, तीसरी मरतबा नहीं कर सकता। करेंगे 2 दफ़ा वापस? तो अगर आया तो नेचुरली करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हम तो नहीं चाहते, हम जोर ज़बरदस्ती के मारे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने ये तमाशे पहले बड़े देखे हैं। हम लोगों ने बड़े आज पीटीआई क्या देख रही है? कुछ नहीं। पीटीआई किसी एक बंदे को कोड़ा लगाया? वो तो कह रहे हैं हम जेलों में रह के आए हैं। नहीं रह के आए हैं, कोड़े लगे हैं, फांसियाँ हुई है, खुद को जलाया है। पीटीआई के लोगों को निकलना चाहिए, मुल्क को जलाने के बजाय खुद को आग दे। पीपल्स पार्टी ने तो ये किया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आग नहीं दी, जबकि वो आग लग सकती थी, उस आग के ऊपर पानी डाला और अपने आप को आग दी। ये होती है पॉलिटिक्स, ये होता है जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर। और पीपल्स पार्टी जेन्युइन पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है, जो आवाम के लिए सोचती है, बेहतर सोचती है। अब गंदम का जो स्कैंडल आ रहा है जी, इस पर तो मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इंक्वायरी की जाए। तो कहाँ से ये समरी चली ये तो बता पड़ जाए। सर कह रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट ने किया था। कहाँ से चली, किससे चलाई, कौन सा सेक्रेटरी था, उसके ऊपर दूसरे ने क्या लिखा, तीसरे ने क्या लिखा, कैबिनेट ने क्या फैसला किया, ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पे है। तो सर आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप शहबाज शरीफ कहा है, मैंने उस दिन मीटिंग में कहा, मैंने कहा उस पर बात करूँ। अच्छा ठीक है शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम शाह साहब से मज़ीद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, यहाँ पर मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, लेकिन एक चैलेंज अगर आप देखें तो इस वक्त जो 6 जजेस का ख़त है या फिर अदलिया का आप मामला देख लें जो मैंने शुरू में जिक्र किया, इस पर आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, इस मामले को कैसे हल किया जाए? देखें, पहले दिन से मैं आपके प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में ये कहता रहा, अदारे अपने हद में रह के काम करें, अदारे जंप न दे। जैसे मैं कल देख रहा था कि लाइव जो है वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी जी, जो बाज़ेयाब लापता अफराद की बाज़ेयाबी वाला। जैसे बहुत से केसेस लाइव चले हैं, वो नहीं चलने चाहिए। क्यों शाह साहब? देखें, अदालत का एक अपना हिसार होता है, उसकी अपनी रेस्पेक्ट होती है। ये शो तमाशे नहीं है, ये अदालतें हैं। अगर दुनिया की कोई अदालत लाइव प्रोसीडिंग दिखाती है तो फिर हम भी दिखाएं। इससे मैं समझता हूँ मैं मुतफ़िक़ नहीं, मैं वकील भी हूँ, मैं बताऊँ मुझे खुशी नहीं होती। अच्छा, मगर दूसरी तरफ ये है कि अदालतों को अपने फैसले करने दें, वो बैठ के फैसले करें। सही। आवाम को दिखा के सुरखरू क्यों होते हैं कि हम ये करते हैं, ये तो सुरखरू होने के लिए किया जाता है। मैं आपके लाइव शो पे इसलिए आता हूँ कि मुझे लोग देखें सुने कि मैं क्या कहता हूँ, मैं कितना दाना हूँ, मैं कितना इंसाफ परस्त हूँ। बहुत से लोग मेकअप करके भी आते हैं, मैं नहीं आता, आते हैं दिखाने के लिए। तो ये दिखाना तो नहीं है ना, इंसाफ दिखाने के लिए नहीं होता है, इंसाफ अमल कराने का। लेकिन सर कभी कभी मेकअप कैमरे की ज़रूरत भी होती है। नहीं, वो शेडो लाइट पड़ती है। अच्छा, शेडो लाइट। लेकिन इस वक्त शाह साहब ये मुख्तलिफ बयानात हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब के वो बयानात हैं जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं या उनसे इत्तफाक नहीं करते बाज़ फ़ैसलों में। जावेद लतीफ़ साहब को आप देख लें, खुर्रम दस्तगीर साहब को देख लें, साद रफ़ीक साहब को देख लें। आप समझते हैं कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नाला हैं, खुश नहीं हैं जो इंतखाब नताए जाए? ये अच्छी बात है कि पार्टियों में, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं मगर बाहर वो एक होते हैं। फाइनली फैसला जब हो जाता है पार्टी, हमारी पार्टी में बातें होती हैं, सख्त बातें होती हैं, ठीक है, मगर बाहर वो बात नहीं आती। कभी कभी कोई सहाफ़ी आउट कर देता है, बंदा आउट कर देता है शौक में आके या अपनी PR बनाने के लिए, मगर उसके बाद फाइनल फैसला पार्टी का होता है, फिर अमल होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब आपको खुश नज़र आ रहे हैं?
चेहरे में उसकी खुशी नज़र नहीं आती जो मैंने चेहरा मियाँ साहब का देखा हुआ था शुरू में, जो हम चलते थे, सियासत करते थे। सियासत बड़ी तब्दीलियाँ लाती है, बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। एक दिन मुझे याद है कि 98 में मैंने मियाँ साहब से, मैं डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मियाँ साहब खेलते थे बड़ा पार्लियामेंट में अपने बंदों से बीबी के ऊपर हिट करवाने के लिए, बस में इल्ज़ामात लगाने के लिए। तो एक दिन मेरी बात रिकॉर्ड पे है, किस दिन मैं हाउस में भी कहूँगा जी कि हम इतना लड़े मियाँ साहब, जब एक दिन ट्रक पे चढ़े तो आंखें मिला सके। ये 98 में मेरी रिकॉर्ड है, आप सर्च करके निकाल लें। तो आज भी मैं ये कहता हूँ, हम सियासतदान इतना लड़े कि जब सब एक साथ खड़े हों तो शर्माए नहीं, इल्ज़ाम एक दूसरे पे नहीं दे कि तुमने तबाही की, तुमने तबाही की, तुमने तबाही की। अब जिन लोगों ने भी तबाही की, क्या किया, अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी है। कोई कहता है, आज भी कोई प्रोग्राम सुन रहा था सेठी का, तो वो कह रहा था कि मियाँ साहब कहाँ से आए, कैसे आए, फलाना कहाँ से आया, कैसे आया, मगर हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। हम डिक्टेटर के पास थे, उसको छोड़ के सियासत में आए। लेकिन शाह साहब, आपकी इस बात के मुताबिक तो फिर खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस भी नहीं होने चाहिए? वो हुकूमत का काम है, अच्छा, कैबिनेट का काम नहीं होना चाहिए। जो पीटीआई के साथ हो रहा है आपके नज़दीक दुरुस्त हो रहा है? देखें, जो लोगों ने किया है 9 मई में, उन पे इनको वाज़ेह होके खुल के माफ़ी ना मांगना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे ज्यादती हुई है, अदारे के ख़िलाफ़ दुश्मन को खुश करने के। ये मैं इस बात पे ज़रा नाराज़ हूँ कि इस एक्शन से दुश्मन खुश हुआ। सर, वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है 9 मई से। तो माफ़ी मांग लें कि हमने ये फलाने हैं, नाम दे दें, ये जो भी है ये हमारा नहीं है। हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमारे सेक्शन से, जो हमारे नाम से ये इस्तेमाल की गई है, तो हम कौम से भी माफ़ी मांगते हैं। कौम से माफ़ी मांगे, आए कौम से माफ़ी मांगे, ये कौम की दराज़दारी हुई है ना। ये मुतालबा इदारे की तरफ से भी था, आप समझते हैं दुरुस्त है? मुतालबा था नहीं था, मेरा ये मुतालबा है कि कौम से माफ़ी मांगे, क्योंकि कौम की दिल आज़ारी हुई है। सही। हमारे अदारे कौम के लिए चलते हैं, तो कैसे भी क्या माफ़ी कौम से मांगे सारे मुल्क। अगर माफ़ी मांग लें तो फिर क्या खान साहब के केसेस ख़त्म होंगे? ख़त्म करने चाहिए, फिर जाओ, ये मैदान है। खान साहब तो खुश हैं, वहाँ खुश हैं सर? कैसे ज़्यादा? हाँ, बाद में बताऊँगा। जेल में कौन खुश होता है? बहुत से लोग होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हमारे सियासी मुखालफिन, वो जो हमारा जेल थोड़ी है। हाँ। कि पसीना दाल में पड़ रहा है, रोटी बगल में है और हमें दे रहे हैं, वो जेल तो नहीं है ना। क्या खान साहब को सहूलियात है? बिल्कुल है, खुला है, सबसे मिलते हैं, सारे लोग बाहर आके बताते हैं कि मिल के आए, ये बात करके आए। तो ये बात तो नहीं कर सकते, मगर जेल होता है, मगर कभी कभी जेल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। तो आप जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके इत्तेहादी हैं, तो आप फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते कि सहूलियात क्यों हैं? आप जेल मिलियो के तहत दिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, राइट होता है, क्लास में उनका राइट होता है, उनको टीवी दी जाए, बाकी एक्स्ट्रा भी दी जाती है, वो छुप छुपा के दी जाती है। मगर पीपल्स पार्टी वाले जेल अल्लाह किसी को नहीं कटवाए। अच्छा, हमने वो दाल भी देखी है जिसमें पसीना शीदी का गिर रहा था और बगल में रोटी थी, और रात के टाइम पे वो आता था कि खाना लो, तो फिर हम खाना नहीं खाते थे। हम बगल के बीच वाली जो 40 रोटियाँ थी, उनके बीच से निकाल के चटनी से खाना खाते थे, दाल नहीं खाते थे। दाल नहीं खाते, पसीना देख रहे थे तो गिर रहा है। ठीक है शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम शाह साहब से मज़ीद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, इस वक्त जो हम मियाँ साहब का जिक्र कर रहे थे, मियाँ साहब दोबारा पार्टी की सदारत का ओहदा संभालने जा रहे हैं, सदर बनने जा रहे हैं। मियाँ साहब ने दोबारा पार्टी संभालने का फ़ैसला आपके नज़दीक क्यों किया, और क्या तब्दीली आएगी अगर वो सदर बन जाते हैं? मैं एज अ मियाँ साहब फ्रेंड में मियाँ साहब का हमेशा खैर ख्वाह रहा हूँ, और आपको पता है
मैं खैर ख्वाही में उनको कहता हूँ कि ये फैसला उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो सरपरस्त है, बड़े हैं, बानी हैं, बैठ जाते और नीचे पार्टी चलती। अपनी बेटी को प्रेसिडेंट कर देते। शहबाज शरीफ पे एतमाद नहीं था तो बेटी को प्रेसिडेंट कर देते। शहबाज तो कहेगा कि मुझे खुशी है, मेरा भाई आ रहा है, हम एक ही हैं, वो यही कहेगा, उसका बयानिया यही होगा। मगर इससे शक्कुक और शुबहात और बढ़ेंगे कि मियाँ साहब क्यों वापस आके अपने भाई से सीट ली। ये बात आप समझते हैं कि अंदरूनी तौर पर वाकई एतमाद है या नहीं है? मैं ये बात नहीं कहता, मैं कोई जिन भूत तो मेरे पास है नहीं कि मुझे बताए, मगर नज़र ये आएगा कि मियाँ साहब क्यों ये प्रेसिडेंटशिप छीन रहे हैं। उनको बानी बन के, बड़े बन के, चेयरमैन बन के बैठना चाहिए था। उनको और बानी लगता अच्छा नहीं लगता तो चेयरमैन बन जाते। पार्टी का मैनिफेस्टो का एक लाइन चेंज करते कि एक चेयरमैन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन पॉलिसी मेकिंग में होगा, जो सीईसी को, जो उनकी सेंट्रल कमेटी है उनको हेड करेगा, और वो सीईसी की पॉलिसियाँ प्रेसिडेंट फॉलो करेगा। ये कर लेते। मगर ये खुद आना उसी जगह पे क्या नया बयानियाँ देंगे, क्या देंगे कि शहबाज गलत था, शहबाज की वजह से, प्रेसिडेंटशिप की वजह से मेरी पार्टी कमज़ोर हुई है, इलेक्शन आ रही है। ये तो शहबाज के ऊपर नो कॉन्फिडेंट है। लेकिन हकीकत यही है, नो कॉन्फिडेंट है, तो ये हकीकत बना रहे हैं खुद। अच्छा। जो नहीं बनाना चाहिए। तो आपके नज़दीक? तो मेरे नज़दीक ये है, आज भी उनको मशवरा, मेरा आगे प्रोग्राम सुने, मैं अपने भाई को ये कहूँगा कि मियाँ साहब, मैंने हमेशा आपको अच्छे मशवरे दिए, आज भी मशवरा है कि जो इलेक्शन करने जा रहे हैं इसमें एक लाइन चेंज करो सीईसी में, आप चेयरमैन बन जाएं, सीईसी के हेड बन जाएं, और आपके सीईसी के फैसले प्रेसिडेंट जो पार्टी का हो वो उस पर अमल करे, तो इससे उनकी इज्जत और कद काठ में बड़ा इजाफा हो। लेकिन शायद आप एक चीज़ बताएं कि जब मियाँ साहब लंदन से वापस आए तो इश्तिहारात लगे, पूरे आप अखबारात उठाकर देख लें कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके? देखिए, मैं बताऊँ, ये हर पार्टी का हक है कि ये शो करे कि वो वज़ीर आज़म बन गए। 3 दिन पहले इश्तिहार था कि नवाज शरीफ साहब लोगों में, जैसे देखे ना, इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर स्लोगन होता है, हुकूमत का स्लोगन होता है, तो नवाज शरीफ का देंगे ना वो स्लोगन। उसके बाद जब नवाज शरीफ ने देखा कि मेरी अक्सरियत नहीं है, इन लोगों ने तो गलती करके उससे विक्ट्री स्पीच भी करवा दी जो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसी वक्त भी कहा था कि नहीं करनी चाहिए थी, मगर नवाज शरीफ ने ये फैसला सही किया कि खुद नहीं आया। खुद नहीं है। अच्छा साहब, मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई, मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं इंतखाबात के हवाले से। आपको कराची में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबी नताइज के हवाले से, आप सीनियर सियासतदान हैं, कई इलेक्शन आपने देखे हैं, आप क्या समझते हैं वाकई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं धांधली हुई है 2024 के इंतखाबात में? देखें, जब शोर मचता है तो शोर के अंदर कुछ होता है, तब शोर मचता है। ये जो कुछ भी आज हुआ है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा। इलेक्शन सही नहीं हुई। मैंने नहीं देखा कि कोई इलेक्शन हुई हो और वो कही हो कि सही इलेक्शन है। हर इलेक्शन में पंचर लगते हैं, इसमें भी लगे, कभी किसी में 5, किसी में 8, किसी में 35, किसी में 80। इसमें कितने लगे हैं सर? अभी ये पता नहीं है कि पंचर लगा है तो कितने लगे हैं। मुझे इल्म गैब का नहीं है पता। इतना पता ज़रूर है कि पंचर लगे हैं और हर इलेक्शन में पंचर लगते हैं और इलेक्शन होती है। 2018 का बेहतर ये है कि बैठ के सारे सियासतदान एक तरीक़ेकार बना लें, इलेक्शन ऐसा होगा। ये बेहतर तरीका है। आज भी पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें। सर 2018 के इंतखाबात और आज मैं आपको गुरमानी ये कह दूंगा कि आज भी सियासतदान अकल के नाखून लें और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट के अख्तियारात को मजबूत बनाएं, उसको अख्तियारात को इस्तेमाल करें और यकीनन बैठ जाएं, शोर करें, अपनी ऑब्जेक्शन करें, मुखालफत करें, उस पर कोई बात नहीं है, मगर पार्लियामेंट के फैसले माने जाएं। पाकिस्तान को कशकोल हकीकतन तोड़ देंगे। फिर ये हकीकत है, अगर पार्लियामेंट मजबूत होती है। ये तो सियासी बयान है, कशकोल टूट गया, फलाना हो गया, ये फजूल किस्म की बात है। सर सारे पार्लियामेंट में मौजूद तो हैं, पीटीआई कह रही है कि आप संजीदगी से दावत नहीं दे रहे, आप सिर्फ तकारीर करके दावत दे रहे हैं, तो आप लिखें, कोई कमेटी बनाएं, कोई बातचीत करे, कोई दावत दे। कितनी मरतबा खड़े होकर, ये तो पार्लियामेंट अभी आई है, हमने पार्लियामेंट से पहले पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर दी थी कि आए हुकूमत बनाए।
अच्छा, आपको पता है जी। हमने दी थी, तो जवाब क्या आया था? उसके बाद फिर क्या जवाब आया कि सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। क्या किस तरीके से सीरियस चाहते हैं वो? कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। किसने कहा शायद? इमरान ने कहा। अच्छा, आपको पता नहीं? आपको भी यही जवाब दिया गया था? नहीं, हमें तो जवाब दिया भी नहीं गया। अच्छा, हाँ, लेकिन शायद जो 2018 ये कहा गया कि न आसिफ जरदारी से बात होगी न नवाज शरीफ से बात होगी। भाई कौन है पीछे, कौन रहे? न मौलाना फजल रहमान से बात होगी। उनसे तो हो रही है अब तो हो रही है। हाँ। अब मौलाना फजल रहमान का जो माजी में उसने किया है, सवाब कमाया है, गुनाह कमाया है, इल्ज़ाम लगाया है या ज़्यादती की है, वो तो अल्लाह जाने, मौलाना फजल रहमान जाने। वो तो चकजई साहब को उन्होंने सदर नामजद कर दिया पीटीआई ने। अच्छा चलो, अच्छा नहीं का दुपट्टा तो उतर गया। लेकिन ये मौलाना के साथ इनका इत्तेहाद चल सकेगा? माजी की जितनी तलखी बात ये है कि जो मौलाना साहब ने खुद कहा है, क्योंकि ये आप बड़े जालिम लोग हैं मीडिया वाले, सारी चीज़ें आपको बस पड़ी होती है, वो चलाएंगे आप जिस दिन इत्तेहाद होगा कि क्या कहा जा रहा था, मौलाना उनके लिए क्या कर रहा था। अब मौलाना जो कहा है, अब उसकी डिनाई करना ही गुनाह है। अच्छा, कुर्बान नहीं सर, आप सियासतदानों के पास फिर ये है ना, आप कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं, हर्फ आखिर नहीं होता, मगर जो मजहबी इल्ज़ामात हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। मुझे कोई कह दे कि ये मुसलमान नहीं है, ये मौलाना साहब ने आयत किए थे, मुसलमान हूँ, और मुझको कोई कह दे, अल्लाह की तरफ से ये बात रोकी गई है कि किसके खुदा को बुरा न कहो कि तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई बुरा न कहे। सही, बिल्कुल। तो ये तो और बात हो गई। ये तो ये कहा गया कि फलाना, मैं कह भी नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहिए। सही। ये है। अब उनकी लीडरशिप में वो चलेंगे, कैसे चलेंगे? मेरे मौलाना इतना बेवकूफ़ मौलाना भी नहीं है कि मीडिया की इतनी बड़ी बौछार को फेस करे। तो सर क्यों चल रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है? आगे चल के छोड़ देंगे पीटीआई को? देखें, वो कहता है दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त। हाँ। मगर ये दो नवाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। नवाज शरीफ साहब गए थे उनके घर, वो नहीं माने, बड़े हंसे, गले मिले, जो भी किया, मगर उसके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन शाह साहब 2018 का हम जिक्र कर रहे थे कि माजी में जब इलेक्शन हुए तो आपने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 2024 के इलेक्शन में पीटीआई कह रही है कि हमारी 180 नशिस्तें हैं, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो आपसे 18 और 24 में क्या फ़र्क है शाह साहब? मैंने आपसे, देखो, चोरी 4 आने की भी है, चोरी 1 रुपए की भी है जी। चोरी का कानून एक ही लगता है, कलम एक ही है। हाँ। दफ़ा फलानी, ठीक है, दफ़ा का मुझे पता नहीं है चोरी की। तो 4 आने की चोरी की दफ़ा हुई है। हाँ। 8 आने की चोरी की दफ़ा हुई है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, अगर ये आप लोगों से चली जाती है तो फिर क्या रहेगा? ऐसी खुदाई है जिससे किचरे के अंदर दबली के अंदर दबली, दबली के अंदर दबली। हम बच्चे होते थे, मैजिक शो होता था, फिर दबली के अंदर से दबली निकलती थी, दबली के अंदर से डब्बे के अंदर वो डब्बे के अंदर डिब्बा। हाँ। वही होगा कि भाई ये अगर वोट गलत थे तो पंजाब में सेनेटर हुए इन्हीं वोटों के साथ, उन सेनेटरों का क्या होगा? सिंध से सेनेटर हुए, सिंध से सेनेटर, सिंध में तो कोई ऐसा मसला नहीं था शायद, और बलूचिस्तान से हुए तो उनका क्या होगा? वफाक में हुआ, उनका क्या होगा? 2 सीटें थी वफाक। हाँ। तो उन सेनेटरों का क्या होगा? फिर सेनेटरों ने वोट दिया चेयरमैन सेनेट को, फिर चेयरमैन सेनेट का क्या होगा? ये तो डिब्बे के अंदर डिब्बा है। तो ये अगर बरकरार रहता है तो इन तमाम ओहदों पर सवाल या निशान उठेंगे आपके नज़र? बिल्कुल, सवाल या और निशान उठेंगे। ये तो कानून है ना, कानून को अदालत बादशाह है, शेर है, जो भी कहे करे, मगर कानून तो कानून है ना। ये कानून हमने बनाया था 18वीं तरमीम में। हाँ। कि अगर किसी पार्टी के नाम दिए हों और कम हो जाए, सीटें ज़्यादा हों और नंबर कम हो, तो वो डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हम हुए थे। सही। कि इमरान नवाज शरीफ की पार्टी के तकरीबन 23 नाम थे, उनकी सीटें बनती थी 32, 11 नए नाम दिए थे उन लोगों ने। अगर कोई नहीं देगा नाम पार्टी तो उसको मिलेगा भी नहीं। तो ये खुद उस पार्टी में गए जिनने एक नाम भी नहीं दिया। अगर एक नाम भी होता ना उनका, तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सर फिर आप अटॉर्नी जनरल के ज़रिए हुकूमत
आप समझते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए रिव्यू में, या ये केस चल रहा है? तो ये केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा रही है। हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने? अच्छा, हम फैसला करें, कानून पड़ा हुआ है, ओपन कानून है, कानून के ख़िलाफ़ कानून आएगा, कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई फैसला आएगा तो पार्लियामेंट में ज़रूर जाएगा। अच्छा साहब, ये आपकी हुकूमती जो वज़रा हैं उनसे भी मुलाकातें होती हैं, आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं। ये जो काजी फ़ायद ईसा साहब से मुतल्लिक बातचीत चल रही है, ख़ुद वज़ीर कानून ने माना कि हम उम्र के हिसाब से या उम्र के हवाले से कोई कानून लाना चाह रहे हैं, गौर कर रहे हैं। कोई ऐसी पेशरफ्त है, कोई ज़ेर गौर है मामला? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। काजी फ़ायद ईसा साहब अपनी मुद्दत पूरी करेगा। देखिए, ये खेल नहीं खेलने चाहिए। ये खाम खा का एक अच्छा आदमी को भी आप ख़राब कर रहे हैं कि मुद्दत की हम कर रहे हैं, वो मांग रहा है या ये कर रहा है। इन चीज़ों से कोई अच्छे फैसले नहीं होते। अच्छा साहब, ये तो आपकी राय है ना, लेकिन क्या हुकूमत सोच रही है? नहीं, मैं नहीं समझता। हमसे अभी तक कोई ऐसी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस पर एग्री नहीं होगी। लेकिन वक्त से पहले ही जो आर्मी चीफ साहब हैं, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से क्यों बातें चल रही हैं आपके नज़र? वो तो आप चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते। भी बात करते नहीं, कोई नहीं करता। जैसे उमर अयूब साहब ने कहा कि उमर अयूब कह रहा है ना जी, वो तो वैसे ही कह रहा है, लीडर है, वो तो बहुत कुछ बोल रहा है। तो फिर वो सच हो गया, वो सच है तो सब सच है। अच्छा, हाँ। अगर आपको करना पड़ा तो माजी आपके सामने, आपने भी की, नून लीग ने भी की। अगर मगर पे काम नहीं चलता। अच्छा साहब, आपने भी की है, नून लीग ने भी की है। अगर मगर पे काम नहीं चलता, वक्त आए देखेंगे क्या फैसला होता है। और पार्लियामेंट का फैसला होता है, किसी शख्स का फैसला नहीं होता। अच्छा साहब, जैसे हमने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, तो आपको याद होगा कि जो वफाकी काबीना की तश्कील है उसमें आज़ाद अरकान पर बड़ी तनकीद हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब या फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक ही फैमिली से हैं, औरंगज़ेब साहब को आप उनकी फैमिली का बंदा समझे। ये आज़ाद अरकान कौन है आपके नज़दीक? आज़ाद होता है। आपने फैसल बावडा को वोट दिया सर? नहीं, हमने जो कम वोट थे वो पूरे किए थे। MK में वोट दिए उनको अपने, वो आज़ाद उम्मीदवार था, वोट दिए। देखिए, सियासतदान वो है जो बात को समझता भी हो मगर माहौल को सामने रखते हुए उन चीज़ों से अवॉइड करके आगे जाए बेहतरी की तरफ। लेकिन जो सेनेट अगर क्यों इशू आप बनवाते हैं, मीडिया को मैं ये अपील करूँगा कि अवॉइड करे ऐसे इशूज़ से, उससे और बिगाड़ होता है। जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना, मैं समझ रहा था कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मगर मैं जानबूझ के आपको जवाब नहीं दे रहा। नहीं सर, मैं तो सादा सवाल पूछा। नहीं, सादा नहीं पूछा, बड़ा होशियारी से पूछा। अच्छा। मगर मैं बड़ी होशियारी से आपको ये कह रहा हूँ कि बेहतरी अगर नहीं कर सकते तो बिगाड़ भी मत करो, उसको बेहतर करो, ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन शाह साहब, फिर जो सेनेट के अंदर तकारीर हुई, जो अदलिया के हवाले से बातचीत हुई, जो फैसल बावडा साहब ने प्रिविलेज मोशन मूव किया, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये होना चाहिए? पार्लियामेंट ऐसा अदारा है जहाँ पे ये बातें खुल के होनी चाहिए और आदमी दिल की बड़ास निकाले, पता पड़ जाए कि क्या सोच हो रही है, मुल्क की सोच क्या है, अवाम की सोच क्या है। क्योंकि पार्लियामेंट की आवाज़ अवाम की आवाज़ होती है। तो आने वाले दिनों में आप अक्सरियती राय अगर बैठ के वही बात करे तो फिर अवाम की राय होती है, एक शख्स की बात अवाम की राय नहीं होती। शाह साहब, आने वाले दिनों में आप मौजूदा हुकूमत के लिए कौन से फैसले देख रहे हैं जो मुश्किल हैं, जहाँ से गुजरना पड़ेगा? मैशियत सबसे मुश्किल तरीन मसला है, और मैशियत हमारी ठीक हो सकती है, ये बता दूँ। पीटीआई कह रही है कि मईशत आने वाले दिनों में ख़राब होगी और आप खुद इमरान खान की तरफ जाके उनसे बात करेंगे। वो इमरान खान 6 वज़ीर ख़ारजा अपना सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील किए, 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए। उसको तो इकोनॉमिक्स का ई का पता नहीं है, मैशियत के मीम का पता नहीं है, वो क्या करेंगे? खाना ख़राब इस मुल्क का अगर किसी ने सच पूछे, मैं अवॉइड कर रहा हूँ तनकीद करते, ज़ाती तनकीद किसी पार्टी के ऊपर, मुझे एहतराम है बीइंग अ पॉलिटिशियन, पर फिर कहना पड़ता है कि जो हम उड़ान पे थे हम नीचे आ गए, हम लोगों से धोखा किया गया। जब झूठ पे आते हो तो ये होता है।
जब झूठ पे इक़्तिदार लेते हो तो ये होता है कि हम आएंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 200 अरब ले आएंगे, एक फलाने के मुंह पे मारेंगे, एक फलाने के मुंह पे मारेंगे, 3 महीने में मैशत को ठीक कर देंगे। और ये ऐलानात थे आपके। तो आप बताएं कि आपने अपने टेन्योर में क्या किया, आप ही बता दें। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप छोड़ देगा, आप एंकर पर्सन है, बीइंग अ उन लोगों ने क्या किया? धोखा दिया। जब धोखे से कोई हुकूमत आती है तो वो संभलती नहीं है, क्योंकि 200 अरब हमारे पास कहाँ से आएंगे? 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? एक घर भी बनाया, एक घर 3.5 साल में हमने, चंद दिनों में हमने कम से कम सिंध में जो सैलाब के घर थे, अभी तकरीबन 25,000 घर बन चुके हैं। 25,000 घर बन चुके हैं, जबकि ये 3 लाख घर बनने हैं, 30 लाख घर बनने। बिल्कुल शाह साहब, 2 मुख्तसर सवाल होंगे। एक, हमाद अजहर साहब मंजर आम पर आ गए, फिर शिबली फराज साहब अब अपोजिशन लीडर हैं, वो मंजर आम से गायब थे, परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए। आपको क्या लग रहा है, क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये सहूलत आपको लग रही है या क्या मामला है? देखें, मुझे किसी भी सियासी वर्कर के बाहर आने से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आ गए हैं तो बिस्मिल्लाह, सच बिस्मिल्लाह, आ गए हैं, अपना रोल अदा करें, तकरीब कारी न करें, रोल अदा करें। ये उनका मुल्क है, ये उनके अवाम है, ये उनकी आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है कि उस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते हैं नहीं समझते, ये अवाम पे फैसला छोड़ें। फैज़ाबाद धरना कमीशन, आप समझते हैं कि उसकी रिपोर्ट ठीक है? देखिए, मैं आपसे गलत बयान नहीं करूँगा, न मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने आपसे सुनी है फैज़ाबाद रिपोर्ट। कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता है बुरी है, कोई कहता है नहीं मानेंगे, कोई कहता है मानेंगे। मैं इस पास में नहीं पढ़ना चाहता। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में हुकूमत जब बजट पेश करेगी या फिर जो IMF के साथ मुआहदा है और निजकारी के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निजकारी के मामले पर 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे रखी है। अब देखेंगे इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।